गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर्ड मैथ्स क्लासेस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है शो दैट द सिग्नम फंक्शन f from r to r given by fx equal to 1 if x greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus 1 if x less than 0 is neither 1 nor onto। देखिए, लेट x1 equal to 2 greater than 0 and x2 equal to 6 greater than 0 बिलोंग्स टू आर। हमने x1 2 मान लिया जो 0 से बड़ा है और x2 जो है 6 मान लिया जो 0 से बड़ा है। दोनों के दोनों वो f की डोमेन से बिलोंग करते हैं। तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 1 एंड f ऑफ x2 इक्वल टू f ऑफ 6 इक्वल टू 1। देयरफॉर f of x1 equal to f of x2, but x1 is not equal to x2. Therefore, function is not 1, 1. अब हम लेते हैं on to के लिए। Also, let y is equal to 3 belongs to R, that is codomain of F। There is no value of x for which f of x is equal to 3। यानी कि हमारे पास अगर x की कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर हम x की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे तो वैल्यू f ऑफ x की 1 आएगी, 0 के बराबर लेंगे तो 0 आएगी और ग्रेटर देन लेंगे तो 1 आएगी। यानी कि कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं है जिसके लिए fx की वैल्यू कितनी आती है, वो 3। यानी कि बिकॉज रेंज ऑफ f इज -1, 0 और 1। ये हमारे पास रेंज है, इस रेंज से बाहर वैल्यू नहीं जा सकती और 3 जो है वो इस रेंज से बाहर है। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है लेट a इक्वल टू 1, 2, 3, b equal to 4, 5, 6, 7 and let f equal to 1, 4, 2, 5, 3, 6 be a function from a to b so that f is 1, 1। हमने शो करना है कि जो फंक्शन f हमारा है वो हमारा क्या है, 1, 1 है। देखिए f फ्रॉम a to b इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है,
1 4 2 5 3 6 ये हमारे पास थी। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। एवरी एलिमेंट ऑफ A have unique image in B, यानी कि A के हर एक एलिमेंट की B में यूनिक इमेज है, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। फंक्शन कैसा होगा? 1 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट whether the function is 1 1 or onto or bijective justify your आंसर। पहला हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, f फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 3 माइनस में 4x। और जो सेकंड पार्ट है वो है इसका f फ्रॉम R to R डिफाइंड by fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। नाउ f of x1 इक्वल टू f of x2। दिस इंप्लाइज 3 माइनस में 4x1 इक्वल टू 3 माइनस में 4x2। दिस इंप्लाइज माइनस में 4x1 इक्वल टू माइनस में 4x2। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास 1 1 हो गया। अब जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास वो हमारे पास आ रहा है, हमने ऑन टू के लिए प्रूव करना है। तो लेट fx इक्वल टू 3 माइनस में 4x इक्वल टू y बिलोंग्स टू R। हमने ये 3 माइनस में 4x बिलोंग्स टू R हमारे पास। दिस इंप्लाइज 4x इक्वल टू 3 माइनस में y। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3 माइनस में y अपॉन में 4 बिलोंग्स टू R। ऑल्सो f ऑफ 3 माइनस में y अपॉन में 4 इक्वल टू 3 माइनस में 4। हमने इस फंक्शन में पुट किया ये वैल्यू, तो 3 माइनस में y अपॉन में 4 x की वैल्यू पुट की, तो ये आया हमारे पास 3 माइनस में 3 माइनस में y एंड दैट इज 3 माइनस में 3 प्लस में y एंड दैट इज y। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। उसके बाद हमारे पास इसका हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमने लिया लेट x1 इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू R।
and x2 equal to 2 belongs to R. Now f of x1 is equal to f of minus 2 is equal to 1 प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर 1 प्लस में 4 इक्वल टू 5. f of x2 इक्वल टू f of 2 इक्वल टू 1 प्लस में 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में 4 इक्वल टू 5. Therefore f of x1 equal to f of x2, but x1 is not equal to x2. x1 x2 के बराबर नहीं है, तो therefore function is not 1 1. तो ये फंक्शन कैसा है? 1 1 नहीं है. अब हमने इसके on to के लिए देखना है, तो let x belongs to R. This implies x square is greater than equal to 0, and this implies that 1 plus में x square is greater than equal to 1. This implies range of f equal to 1 to infinity, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो है ना वो इसकी रेंज हो गई है इस फंक्शन की. बट कोडोमेन ऑफ f इज R, लेकिन वो कोडोमेन R है, तो देयरफॉर रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, यानी कि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू. तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है लेट a एंड b be sets so that f from a cross b to b cross a such that f of ab equal to ba is bijective फंक्शन. देखिए हमने लेट x1 इक्वल टू ए बी ऑर्डर पेयर एंड x2 इक्वल टू सी डी बिलोंग्स टू a क्रॉस b. Therefore f of x1 equal to f of ab equal to ba and f of x2 equal to f of cd equal to dc. Now f of x1 is equal to f of x2. This implies BA is equal to DC, and this implies B is equal to D and A equal to C. This implies x1 equal to AB equal to A की वैल्यू और B की वैल्यू जो है यहां से रखी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा CD equal to x2. Therefore f of x1 equal to f of x2. This implies x1 is equal to x2. Therefore function is 1 1. Function is 1 1. Also let अब देखिए
ऑन टू के लिए हमने देखना है y इक्वल टू अल्फा बीटा बिलोंग्स टू b क्रॉस a. Therefore, f of a b equal to alpha beta. This implies b a equal to alpha beta. This implies b equal to alpha and a equal to beta. Therefore, x equal to AB equal to beta alpha. F of x equal to f of beta alpha equal to alpha beta equal to y. This implies function is onto. Thus, the function is bijective because it is 1 1 and onto. इसका मतलब जब ये फंक्शन 1 1 एंड onto है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है. क्वेश्चन नंबर 9 है let f from n to n be defined by f of n equal to n plus में 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all n belongs to natural number. State whether the function f is bijective. Justify your answer. हमने let n1 is equal to 1 and n2 is equal to 2 belongs to natural number. So therefore f of n1 is equal to f of 1 equal to 1 plus में 1 by 2 is equal to 1 and f of n2 is equal to f of 2 is equal to 2 by 2 is equal to 1. Therefore f of n1 is equal to f of n2 but n1 is not equal to n2. Therefore function is not 1 1. इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है. We observe that देखिए हम ये देखें कि अगर हम f of 1 निकालें, ओड नंबर का अगर हम वो निकालेंगे, यानी कि हमने f of 1 निकाला तो f of 1 जो है हमारे पास 1 आएगा. f of 3 निकालेंगे वो हमारे पास 2 आएगा. f of 5 निकालेंगे वो हमारे पास 3 के बराबर आएगा एंड सो ऑन. अगर हम f of 2n माइनस में 1 निकालेंगे तो वो हमारा n आएगा. इसी तरह से अगर इवन नंबर का निकालें, f of 2 निकालेंगे 1 आएगा हमारे पास. f of 4 निकालेंगे हमारे पास तो वो हमारे पास 2 आएगा. f of 6 निकालेंगे तो वो हमारे पास 3 आएगा. और अगर हम f of 2n निकालेंगे तो वो हमारे पास n आएगा. अगर हमने ये निकाल के देखा
तो हमने सपोज किया कि लेट y बिलोंग्स टू n इफ y इज ओड, अगर y की वैल्यू ओड है तो f ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू f ऑफ 2y माइनस में 1. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यानी कि अगर x की वैल्यू ओड आएगी इसके अंदर, तो अगर हम इस ओड वैल्यू को पुट करें इसके अंदर, नाउ f ऑफ 2y माइनस में 1 इक्वल टू 2y माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में 2 एंड दैट इज 2y अपॉन में 2 एंड इज इक्वल टू y. इफ y इज even, अगर y even है तो हमारे पास क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू f ऑफ 2y. तो यहां पे हमारे पास दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नाउ f ऑफ, यानी कि ये जो वैल्यू है ये फंक्शन में पुट करेंगे 2y इक्वल टू, तो 2y अपॉन में 2, क्योंकि नेचुरल इवन के लिए n बाई 2 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा y. देयरफॉर फंक्शन इज onto. So this function is not 1 but onto. क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, लेट a इक्वल टू r माइनस में 3 एंड b इक्वल टू r माइनस में 1. कंसीडर द फंक्शन f from a to b defined by fx equal to x minus में 2 upon में x minus 3 is f 1 and onto. जस्टिफाई योर आंसर. देखिए हमने सपोज किया लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a. नाउ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. दिस इंप्लाइज x1 माइनस में 2 अपॉन में x2 माइनस में 2 अपॉन में x2 माइनस में 3 एंड दिस इंप्लाइज x1 x2 माइनस में 3x1 माइनस में 2x2 प्लस में 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस में 2x1 माइनस में 3x2 प्लस में 6 एंड दिस इंप्लाइज माइनस में 3x1 माइनस में 2x2 इक्वल टू माइनस में 2x1 माइनस में 3x2 एंड दिस इंप्लाइज माइनस में x1 इज इक्वल टू माइनस में x2 एंड दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2. देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 1. Let fx equal to x माइनस में 2 अपॉन में x माइनस में 3 इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू b. दिस इंप्लाइज x माइनस में 2 इक्वल टू x y माइनस में 3y एंड दिस इंप्लाइज x इंटू में y माइनस में 1 इक्वल टू 3y माइनस में 2 एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3y माइनस में 2 अपॉन में y माइनस में 1 बिलोंग्स टू a. और अब हमने ये वैल्यूज फंक्शन में रखनी है, तो ऑल्सो f ऑफ 3y माइनस में 2 अपॉन में y माइनस में 1
इक्वल टू 3y माइनस में 2 अपॉन में y माइनस में 1 माइनस में 2 अपॉन में 3y माइनस में 2 अपॉन में y माइनस में 1 माइनस में 3 इक्वल टू 3y माइनस में 2 माइनस में 2y प्लस में 2 अपॉन में y माइनस 1 इनका एलसीएम है वो कैंसिल हो जाएगा 3y माइनस में 2 और माइनस में 3y प्लस में 3 एंड दैट कम्स आउट टू बी y. Therefore function is onto. So this function is 1 1 and onto. Thank you students. आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए.